एक्सरसाइज 4.3 अभी चल रही है और 4.3 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट करा चुका हूं, तीसरा पार्ट बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से वो क्वेश्चन होना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिए हैं। जैसे मैं पहले पार्ट पर बात करता हूं, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। तो वो कह रहा है कि भैया इसके जो मूल है ना वो कैसे हैं, समान है। इसके मूल कैसे हैं, समान है। मूल समान है या बराबर है, एक ही बात होती है। मूल समान है तो हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। कोई भी कांस्टेंट दे सकता है, यहां दे सकता है, यहां दे सकता है, यहां दे सकता है, या मल्टीप्लाई में दे सकता है, लेकिन हम उसको सबसे पहले व्यापक रूप में बांटेंगे और ये ऑलरेडी व्यापक रूप में दिया है ना। तो दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर, जब हम इससे तुलना करेंगे तो बेटा देखो ax², x² के साथ है a और इधर x² के साथ है 2, तो a बराबर 2 हो गया। इधर x के साथ है b, इधर x के साथ है k, तो b बराबर k हो गया। इधर कांस्टेंट है c, इधर कांस्टेंट है 3, तो c बराबर 3 हो गया। ये हमने ABC के मान लिख लिए, पहला काम होता है। अब इसके बाद चलते हैं कि जब मूल समान होते हैं, जब मूल समान होते हैं तो बेटा उसकी कंडीशन होती है कि b² - 4ac का मान 0 होगा। b² - 4ac का मान 0 होगा। जो हमने वैल्यू निकाली है इन सबको उठा के यहाँ रख दो। b का क्या मान है, k²। 4, a का क्या मान है 2, c का क्या मान है 3 बराबर 0। तो k² 4 दूनी 8, 8 3 24। अब k² बराबर कितना हो गया, +24। और बेटा जैसे ही हम स्क्वायर यहां से हटाते हैं तो इधर प्लस माइनस लगा करके अंडरूट लगा देते हैं, वर्गमूल का साइन। अब हम जरा देखेंगे कि इसके फैक्टर भी कर लो। 24 के कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 6, 4 का वर्गमूल निकाल दो बाहर, कितना होता है 2, 2√6। ये k का मान है। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि वास्तव में सही आया गलत आया है। तो k का मान यहाँ रख लो, फिर ये लगा लो, फॉर्मूला 0 आ जाए तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। द्विघात मतलब एक समीकरण दिया है कि kx x-2 + 6 = 0 और इसके मूल समान है तो वैल्यू k की निकालना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी समीकरण दिया हो सबसे पहले उसे इस रूप में बदलो। इसे कहते हैं, इसका कौन सा रूप, मानक रूप। इसे इसमें बदलना है। तो इसमें बदलने का मतलब है इसका इसमें करो मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² - 2kx और प्लस 6 = 0। kx का यहाँ मल्टीप्लाई करो, x का kx², kx का यहाँ करो -2kx और प्लस के 6 = 0। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण की इससे तुलना करेंगे। तो बेटा a की जगह क्या है, a, b की जगह क्या है भाई -2k, c की जगह क्या है 6, ठीक है। इससे तुलना कर ली। अब मूल समान होने की कंडीशन पे चलते हैं। जब मूल समान होते हैं तो b² - 4ac = 0। जब मूल समान हो तो b² - 4ac का मान 0 होता है।
और b की जगह क्या है भाई -2a, और इसका स्क्वायर 4, a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है 6 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करिए, माइनस के स्क्वायर से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। यहां से 4 के कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा k, इधर क्या बचेगा 6। ठीक है भाई, अब इसका ये तो 0 है ही नहीं, 4 k और k माइनस 6 इन तीन संख्याओं का गुणा 0 है, तो 4 तो 0 है नहीं, इसका गुणा 0 होगा, तो यहाँ 4 इज नॉट इक्वल 0, 4 तो 0 है नहीं। अब क्या, या तो k 0 होगा या फिर k माइनस 6 0 होगा। इसको एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तब k इक्वल टू 0, या फिर अगला क्या बचा है k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k क्या आ जाएगा यहाँ से 6। यहाँ से हमें k की दो वैल्यू मिल रही हैं जिसके लिए मूल समान होंगे, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। अगर मैं यहाँ k की जगह 0 रख दूं, k की जगह 0 रख दूं, 6 बचेगा, और 6 को जब मैं कहाँ रख दूं, k की वैल्यू यहाँ 0 रख दूं, 0 पे ये पूरा 0 हो गया, और 6 को मैं यहाँ रख दूं, क्या 6 इसको सेटिस्फाई करेगा? करेगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं, मैं k के 0 होने से है, b है 0 तो ये 0 होगा। अगर मैं k की जगह 6 रख दूं, 6 की कंडीशन में कहाँ रख रहा हूं मैं, यहाँ 6 रख दूं, और फिर यहाँ से 20 के माइनस 4ac लगाऊं, तो भी ये 0 आए, तो यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी हमें एक 0 और एक 6। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या दिया है कि एक आयताकार आम की बगिया है। आम की बगिया का मतलब आम के पेड़ों का बाग, और वो कैसा है, आयताकार है। वो कह रहा है क्या इस तरीके की कोई आम की बगिया बनाई जा सकती है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो। तो कैसे लगेंगे, लंबाई बराबर 2 इंटू चौड़ाई, तब बराबर होगा लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको क्वेश्चनों में एक कंडीशन में आपको समझाता आता हूं कि जिसके साथ किसी का गुणा हो रहा है, किसी का भाग लग रहा है, कोई चीज जुड़ रही है, कोई चीज घट रही है, उसी को हमेशा x मानते हैं। क्या मानते हैं, उसी को हमेशा x मानते हैं। क्या लंबाई को x नहीं मानेंगे, चौड़ाई को, हालांकि लंबाई को मान लो, सवाल उससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ेगा। इसको मानेंगे सरल हो जाएगा, तो मानेंगे माना कि बगिया की लंबाई बराबर x मीटर। जब x यहां रख देंगे, सॉरी चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई x मीटर, जब x यहां रख देंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x मीटर। जब इसको x रख देंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x मीटर। परंतु अब चलते हैं आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, भैया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, जो कितना दिया है 800। लंबाई कितनी आई 2x, चौड़ाई क्या थी x बराबर 800। 2 से ये कट गया, इधर x स्क्वायर 400। 400 किसका वर्ग होता है 20 का, तो इससे 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने x निकाल दिया 20 मीटर। x क्या था भैया, चौड़ाई, तो अतः चौड़ाई क्या आ गई 20 मीटर, लंबाई क्या हो जाएगी 2 इंटू एक्स थी, तो 2 इंटू 20 40 मीटर। तो ऐसी बगिया बनाई जा सकती है
कि जिसकी लंबाई चौड़ाई की दूरी और उसका क्षेत्रफल गुणा अगर मैं कर दूं तो 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना?